ठीक, गुड मॉर्निंग डियर। देवमंच पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 6th लेक्चर की बात करेंगे। 6th लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि टेंशन मेंबर का डिजाइन कैसे करें। टेंशन मेंबर का डिजाइन कैसे करें। और क्वेश्चन नहीं देता है बोर्ड एग्जाम में तो कह देगा कि कोई एक टेंशन मेंबर है जिसपे ये लोड आ रहा है, ये इसका स्ट्रेस है, आप इसका डिजाइन कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो हम उसके बारे में आज बात करते हैं। डिजाइन करने से पहले आप इसके पहले के सारे वीडियो देख लीजिए कि वहां से क्या है, कैसे है, उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो डिजाइन करते समय हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया है, हमें गिवन डाटा क्या क्या है, क्या क्या हमें दिया है और क्या क्या हमें निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहला पॉइंट दिया रहेगा लोड। क्या दिया रहेगा? लोड, यानी एक ऐसा मेंबर आप चूज करिए, यानी ऐसा मेंबर आप लीजिए जो इतने भार को सह ले। तो क्या देगा? पहला तो लोड देगा, यानी लोड मतलब फोर्स देगा। ठीक है, फोर्स यानी भार देगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दे देगा कि आपको लोड दे देगा, कुछ भी हो, जो भी क्वेश्चन कहेगा, यानी क्या दे देगा? लोड दे देगा। दूसरा पॉइंट क्या देगा? दूसरा पॉइंट वो दे देगा आपको त्वरण प्रतिबल। त्वरण प्रतिबल मतलब Ft। Ft बराबर होता है 0.6 इंटू Fy। यही तो देगा, यही देगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 250 यानी कि 150 ये होगा। अगर ये देता है तो ठीक है, नहीं देता तो हम लोग मान लेंगे। अगर ये चीज देता है Ft का मान तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा हम लोग मान लेंगे। बेसिकली आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट वो कह देता है कि त्वरण प्रतिबल का मान 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं वहां पे। अगर नहीं देता है तो हम इसके लिए बात करेंगे, क्या मान लेंगे। ठीक, यहां तक हो गया। ये क्या इतना आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इतना आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब हमें क्या करना है? डिजाइन करना है। हमें क्या करना है? डिजाइन करना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो चीज ध्यान देना है वो हम इस पे बता रहे हैं कि आपसे कह देगा कि पहले जो हम फार्मूला पढ़े थे वो क्या था। जैसे सामर्थ्य बराबर क्या था, तो बता सकते हैं कि सामर्थ्य बराबर एरिया इंटू Ft। एरिया इंटू Ft यही था। अगर हम सामर्थ्य को भी डिनोट कर दें किससे? P से, तो P बराबर एरिया इंटू Ft हो जाएगा। हम सामर्थ्य को P से डिनोट करते हैं तो P इक्वल टू एरिया इंटू Ft। एरिया क्या है? उस एंगल का एरिया, उस एंगल का एरिया था, और Ft क्या था? त्वरण प्रतिबल था। अगर यहां पर हम बात कहें कि सपोर्टेड, मान लीजिए कि ये कोई एक मेंबर है, ये क्या है? कोई एक मेंबर है। अब हम कहते हैं कि इस मेंबर का जो स्ट्रेंथ आया है, जो हम यहां से सामर्थ्य को निकाले थे एरिया इंटू Ft कर वो स्ट्रेंथ कुछ न कुछ आया होगा। हमने मान लिया कोई स्ट्रेंथ कितना है? 100 किलो न्यूटन है। हमने मान लिया कि वो जो सामर्थ्य आया है वो कितना है? 100 किलो न्यूटन है। तो हम कह सकते हैं कि इस मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 100 किलो न्यूटन है। यानी कि इसका जो क्षमता है वो कितना है? 100 किलो न्यूटन है। अगर आप 100 किलो न्यूटन से थोड़ा सा भी भार को अधिक करेंगे तो ये मेंबर फेल कर सकता है। ठीक है, कर देगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन कर सकता है। हम कह सकते हैं कि अगर इसमें 100 किलो न्यूटन से अधिक का भार लगाते हैं तो ये मेंबर फेल कर सकता है। पहला सेंस में कह रहा है सामर्थ्य पे। दूसरे सेंस में कह दिया कि एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा मेंबर है जो 100 किलो न्यूटन का भार को सहन करता है। ये सहन कर रहा है, सहन कर रहा है ना। दूसरे टाइप से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मेंबर है जो 100 किलो न्यूटन का भार सहन कर सकता है। यानी ये इसके बराबर हुआ क्या? ये जो 100 किलो न्यूटन हुआ वो इसके बराबर हुआ। यानी हम कह सकते हैं F बराबर P, कह सकते हैं हम F बराबर P
यानी जो फोर्स दे रहा है डिजाइन करने के लिए, यानी जो बल लगा रहा है वो किसके सामर्थ्य के बराबर होगा। समझ रहे बात ना, समझिएगा कि जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ जैसे कह रहा है, जैसे हम कह दें ये डस्टर है, इसकी कुछ न कुछ सामर्थ्य होगी। अगर हम सामर्थ्य निकालें, वो सामर्थ्य कितना आया, 100 किलो न्यूटन आया। अब हम कहें कि 100 से ज्यादा अगर भार लगाएंगे इस पे तो ये टूट सकता है, ये फेल कर सकता है। तो हम जान जाएंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 100 है। अब दूसरे शब्द में दूसरा व्यक्ति आके कह दिया कि ये जो डस्टर है ये 100 किलो न्यूटन का भार सह सकता है। ये दूसरा जो व्यक्ति आया वो कह दिया क्या कि ये जो डस्टर है इस पे 100 किलो न्यूटन का भार आप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लगाएंगे तो फेल कर जाएंगे। यानी हमने क्या कहा, ये यप जो है वो 100 किलो न्यूटन हमने कहा। दूसरे शब्द में दूसरा व्यक्ति जो बोला वो कहा सामर्थ्य कितनी है, 100 किलो न्यूटन है। यानी दोनों व्यक्ति एक ही चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, दोनों व्यक्ति क्या बता रहे हैं, एक ही चीज को बता रहे हैं। यानी F बराबर P, क्या बता रहे हैं, F बराबर P। तो हमने कहा था कि P बराबर A इंटू FT, तो हम P की जगह पर F को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख लेते हैं F बराबर A इंटू FT। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है FT का मान कहां है, हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी क्या क्या दे दिया, ये दे दिया और क्या दे दिया, ये दे दिया, ये दोनों दे दिया। तो हम निकालते हैं यहां से एरिया बराबर F बाई FT आ जाएगा। पहला स्टेप है, यही पे ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या निकला, उस बल के देखते हुए हम एरिया को निकालेंगे, उस बल को देखते हुए हम एरिया को निकालेंगे। यानी कि हम बात करेंगे अब स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या करेंगे हम स्टेप फर्स्ट में एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, F बाई FT। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, F बाई FT। अब कहां से आया ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ये कहां से आया आप समझ लीजिए। अब समझिएगा थोड़ा, हमें एरिया निकालना है, यह दिया है क्वेश्चन में। आप डिजाइन का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप बुक से डिजाइन का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, देखिए उसमें कह देगा कि 200 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, 50 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। यानी कुछ भी कह सकता है, कोई न कोई बल लग रहा है। तो जो बल लग रहा है यहां हो जाएगा ऊपर, हम उसके स्ट्रेस से यानी प्रतिबल से भाग दे दें। प्रतिबल क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम उसको मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसको निकाल दिए तो क्या आ गया हमारा, एरिया आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट आ गया एरिया। ठीक, कुछ एरिया आया, हमने मान लिया एरिया कुछ आया होगा, ये एरिया आया है। अब समझिएगा यहां पे, फिर दूसरे स्टेप के लिए हमें समझना होगा। अभिकल्पन के लिए आता है तो डायरेक्ट आप इसी प्रोसेस को लिख देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए कहेगा तो आपको समझना होगा कि कहां से क्या आया है, इसीलिए हमने दो पार्ट में इसको विभाजित कर दिया है समझने के लिए। अब देखिए जो एरिया आया यहां से हमने मान लिया कि 500 एरिया आया, 500 mm² आया ये एरिया। अब ये 500 mm² का एरिया का हम कोई एंगल स्टील टेबल से देखेंगे, हम ये देखेंगे, हम ये 500 mm² का स्टील टेबल से कोई एरिया देखेंगे। अब इसमें दो तरह से देख सकते हैं, एक समकोणीय खंड और एक विषमकोणीय खंड। समकोणीय खंड मतलब जिसके दोनों टांग की लंबाई बराबर हो, विषमकोणीय खंड मतलब जिनके दोनों टांग की लंबाई बराबर न हो। ठीक है, यानी L1 = L2, दूसरे कंडीशन कर सकते हैं L1 ≠ L2। ठीक है, यानी समकोणीय खंड और ये विषमकोणीय खंड। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम डिजाइन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि समकोणीय खंड का करना है तो समकोणीय खंड करिए, कहता है विषमकोणीय खंड का करिए तो विषमकोणीय
खंड कोड़िए। अगर कुछ नहीं करता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार, आप स्वयं के मालिक हैं, डिजाइन करना, अगर डिजाइनर हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे समकोणीय खंड करिए चाहे विषमकोणीय खंड करिए। चलिए हम कोई भी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कर दिया, मान लीजिए 500 mm² आया था, तो 500 mm² जब स्टील टेबल में देखेंगे तो 500 mm² के सामने का कुछ न कुछ एक एंगल दिया होगा जो L1, L2 और T होगा। क्या होगा? L1, L2 और T होगा। ये मिलेगा हमको तीन चीज, क्या मिलेगा? L1, L2 और T मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम ये जो लिए हैं 500 mm² के लिए हैं, लेकिन इसको एंगल को लेने के बाद, ये एंगल को हम लेने के बाद किसी न किसी गसेट प्लेट से जोड़ेंगे, किसी न किसी गसेट प्लेट से जोड़ेंगे ना। तो चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे गसेट प्लेट से जोड़ दिए। ठीक है, जब हम गसेट प्लेट से जोड़ेंगे तो हम दो चीज से जोड़ सकते हैं, या तो वेल्ड कर सकते हैं या तो हम रिवेट के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर हम रिवेट से जोड़ते हैं तो यहाँ पे रिवेट से जोड़ेंगे रिवेट से। तो जब हम रिवेट से जोड़ेंगे तो इतना होल करेंगे ना प्लेट में, इतना होल करेंगे, समझ में आ रहा बात ना? इतना जब होल करेंगे तो क्या अब इसका जो एरिया निकालेंगे वो इस एरिया के बराबर होगा क्या? तो समझिएगा ध्यान से कि जो पहले एरिया था 500 mm² वो क्या था? ये पूरा एरिया था, ये तो था। लेकिन जब हम ज्वाइंट करेंगे तो रिवेट के द्वारा जोड़ेंगे तो होल करने के लिए इसका कुछ खंड बाहर निकालेंगे काट के। तो जब हम काट के बाहर निकालेंगे तो क्या ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, बराबर नहीं होगा। क्या होगा? ये एरिया इस एरिया से कम हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया जो होगा वो इस एरिया से कम हो जाएगा। क्लियर है? जब ये एरिया कम हो जाएगा तो कहां होगा? इस लोड को सह लेगा? नहीं सह पाएगा, क्योंकि सारा सामर्थ्य किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। हमने पहले लेक्चर में बात किए थे, दूसरे में बात किया था, तीसरे में, चौथे में बात किए हैं। आपको पीछे का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया कम हो जाएगा थोड़ा सा भी तो हमारे उस लोड को सह नहीं पाएगा। तो जितना ये हम माइनस कर रहे हैं, इतना जो घटा रहे हैं, इसको उतना हमें एरिया को बढ़ा कर लेना होगा। क्या करना होगा? उस एरिया को बढ़ा कर लेना होगा। इसीलिए जो एरिया आता है उसमें हम 25% की वृद्धि करते हैं। कब के लिए? जब रिवेट के द्वारा जोड़ा जाए। क्या होगा? जब रिवेट से जोड़ा जा रहा है तो 25% की हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। ठीक है, कितना परसेंट वृद्धि करेंगे? 25% की वृद्धि करेंगे। याद रखिएगा, कब? जब रिवेट से जोड़ा जा रहा है। यानी कि जब रिवेट से जोड़ा जा रहा है तो 25% की वृद्धि करेंगे। अब यही चीज कहिए आपके साथ रिवेट से न जोड़कर वेल्ड कर दिया जाए, तब की बात करें हम। अगर हम वेल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे वेल्ड कर देंगे, तो इसमें कोई होल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो कोई वृद्धि नहीं करेंगे, 0%। कोई वृद्धि करने की जरूरत नहीं है। कब? जब रिवेट और वेल्ड की बात करें। वेल्ड की बात करेंगे तो कोई वृद्धि करने की जरूरत नहीं है। रिवेट से अगर होता है तो उसमें 25% की वृद्धि करेंगे। क्यों करेंगे? अभी आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इसमें होल में कटौती हो रही है, उसके लिए हम वृद्धि करेंगे। ठीक, अब याद करिए कितना परसेंट वृद्धि करना है? 25% की वृद्धि करना है। किसमें? रिवेट में। वेल्ड में क्या करना है? कोई वृद्धि नहीं करना है। अब दूसरी कंडीशन फिर से बात करें हम, दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। पहला तो हो गया कि 25% हमें वृद्धि करना है। किसके लिए? रिवेट के लिए। और वेल्ड के लिए कितना करना है? 0% की वृद्धि करना है। ये तो हमें मालूम हो गया। और दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जब लोड, ये पहले लेक्चर की बात करेंगे। अब जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख ले, नहीं तो उसको समझ में आने वाला ये चीज है नहीं। अभी चाहे रिवेट से जुड़ा हो चाहे वेल्ड से जुड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रिवेट से हो चाहे वेल्ड से हो, दोनों में ये बात फॉलो होगा। ये हमारा क्या है? गसेट प्लेट है। ये क्या है? हमारा एंगल जुड़ा है। अब जो लोड जा रहा है इसके सीधे होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
इसके सीजी से होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसके सीजी से होकर लोड नहीं जाएगा। हम पहले लेक्चर में बात किए, हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बस थोड़ा समझा दे रहे हैं इसके सीजी से होकर क्यों नहीं जाएगा। जैसे हम कहें ये है, अगर हम यहां से लोड को ले जाएं तो इधर का एरिया ज्यादा है, ये क्या मोमेंट जनरेट करेगा, ये क्या करेगा, मोमेंट जनरेट करेगा। अगर हम यहां से लोड ये जाएगा अगर, तो क्या होगा, ये इधर का झुकने का हमेशा प्रयास करेगा, मोमेंट जनरेट होगा। तो ये यहां से इसके सीजी से न जाकर ये कुछ यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, जिससे ये एक किसमें हो जाए, संतुलित अवस्था में हो जाए, जिससे एक संतुलित अवस्था में हो जाए, जिससे ना ही तो इधर कोई मोमेंट जनरेट हो ना तो कोई इधर मोमेंट जनरेट हो। तो इसके सीजी से जब नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसका एरिया कुछ कम हो जाएगा, एरिया कुछ कम हो जाएगा। जब हम लोग वहां पे लगाते थे, क्या लगाते थे, नेट एरिया के लिए A1 प्लस KA2, यही तो लगाते थे। क्या पूरा एरिया इसमें कंसीडर होता था क्या भाई, K का मान हमेशा 1 से कम होता था, K का मान हमेशा 1 से कम होता था। जब 1 से कम होता था तो ये कुछ न कुछ एरिया को कम कर देता था, ये तो करता था। जो ये A है ये तो इसका पूरा एरिया था, लेकिन A2 जो है ये पूरा एरिया था नहीं था। जब उसमें हम K से गुणा करते थे तो कुछ न कुछ कम कर देता था। वो कितना कम करता है वो डिपेंड करता है K पर, वो डिपेंड करता है K पर, जो K इसके सीजी से होके नहीं जाता। जब इसके सीजी से होकर जाता तो वहां पर हम लिखते सीधे A1 प्लस A2। आपके डिप्लोमा में ये नहीं था, इसलिए इसे जिक्र बहुत कम किए। A1 प्लस A2 होता कब, जब वो लोड इसके सीजी से होकर जाता। ठीक है, पहला लेक्चर में हमने इसके बाद अच्छे से बात की है, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी हमने बात किया उसके बारे में। जब इसके सीजी से होकर जाता तो वहां पे ये फार्मूला लगता है एरिया के लिए। जब सीजी से होकर नहीं जा रहा है, A1 प्लस KA2 लग रहा है, तो वहां पे जो एक्चुअल में एरिया था उस एरिया को ये कम कर देता था। ठीक है, जैसे भी हम कहते हैं कि हमारा एरिया कितना है, 500 है, हमारा एरिया कितना है, 500 है। कब की कंडीशन में, इसकी कंडीशन में और इसकी कंडीशन में। ठीक है, अगर हम दोनों कह दें तो 250 प्लस 250 होगा, 250 इसका एरिया था, 250 इसका एरिया था। अगर हम यहाँ पर रख दें 250 प्लस 250, इसमें K का गुणा हो रहा था, अगर 1 का गुणा करते तब तो ये 500 आ जाता। अगर हम 1 का गुणा करते 500 आ जाता, लेकिन 1 का गुणा न करके 0.80 या 0.60 या पॉइंट कुछ भी नहीं, 1 से कम हम पॉइंट में गुणा करते थे। तो जब हम पॉइंट में गुणा करते थे तो हमारा ये क्या होता था, उस एरिया से कम हो जाता था। तो हमारा ये क्या होता था, उस एरिया से कम हो जाता था। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारा लोड उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं जाता है तो उसके लिए कुछ हम वृद्धि करते हैं। वो वृद्धि कितना करते हैं, 25%। आई बात समझ में, वो वृद्धि कितना करते हैं हम लोग, 25% करते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुल टोटल वृद्धि कितना हो गया, कितना वृद्धि हो गया। यानी कि जब चाहे वेल्ड किया हो चाहे रिवेट किया गया हो तो 25% हम पहले ही वृद्धि कर देते हैं। चाहे वो वेल्ड किया गया हो चाहे वो रिवेट से जोड़ा गया हो, हम 25% ऐसे ही वृद्धि कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका लोड जो सीजी से होके नहीं जा रहा है। जब उसका लोड सीजी से होके नहीं जा रहा है तो हम 25% की वृद्धि कर दे रहे हैं। यहाँ पे 25% वृद्धि कर दी है। और दूसरी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि जब वो वेल्ड किया गया है, जब वो वेल्ड किया गया है तो 0% की वृद्धि, जब वो वेल्ड किया गया है तो 0% की वृद्धि। अगर रिवेट से जोड़ा गया है तो 25% की और वृद्धि कर देंगे। ठीक है, यानी कि 25% हम वेल्ड के लिए भी करेंगे, 25% रिवेट के लिए भी करेंगे। हम ये दोनों केस में करेंगे। क्यों, क्योंकि लोड उसके सीजी से होके नहीं जा रहा है, क्योंकि लोड उसके सीजी से होके नहीं जा रहा है तो 25% की वृद्धि हम वेल्ड में भी करेंगे, 25% वृद्धि हम रिवेट में भी करेंगे। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। ठीक है, अभी आज ही कोई बच्ची एक न्यूमेरिकल पूछी इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, उसको पढ़िएगा ध्यान से।
इसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन 100%। तो 25% हम वेल्ड के लिए भी क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे, और 25% हम रीवेट में भी कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वह जोड़ लोड उसके सीजीज होके नहीं जा रहा है। अब हम अगला बात करेंगे, जब वेल्ड किया होगा तो उसमें 0% की वृद्धि करेंगे, और जब रीवेट से जुड़ा गया होगा तो उसमें हम 25% की वृद्धि करेंगे। तो टोटल हम जोड़ की अगर बात करें कि अगर वेल्ड किया गया है तो सीधे कह सकते हैं कि 25% की वृद्धि करेंगे। अगर वेल्ड किया गया है तो कितना परसेंट वृद्धि करेंगे, 25% की। अगर वो रिवेट से जोड़ा गया है तो कितना परसेंट वृद्धि करेंगे, 50% की। ये बात समझ में आया? हम दोनों को जोड़ दिए हैं, ठीक है। 50% कहां से आया, तो कह देंगे सर 25% रिवेट से जोड़ा गया है तो होल किया गया है उसके लिए है, और 25% वो लोड उसके सीजी से होके नहीं जा रहा था तो उसके लिए है। वेल्ड में क्या किया है, तो वेल्ड में कोई रिवेट की कटौती नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पे 0 हो गया, और उसके सीजी से होके नहीं जा रहा तो वहां से 25% आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम स्टेप सेकेंड में बात करेंगे। स्टेप सेकेंड में बात करेंगे कि रिवेट या वेल्ड, रिवेट या वेल्ड ज्वाइंट के लिए, यानी जोड़ के लिए, रिवेट या वेल्ड जोड़ के लिए 25% से 50% तक वृद्धि करते हैं। देखिए चार्ट से लिखना पड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप नोट्स पे डायरेक्ट लिखते जाइए, यानी रफ पे डायरेक्ट लिखते रहिए, इसको आप बाद में समझ लीजिएगा। यानी स्टेप हमारा क्या निकला, एरिया हो गया F/Ft। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ डिजाइन में हमें रिवेट से करना है या वेल्ड से करना है। अगर रिवेट से करना होगा तो उस एरिया को 50% बढ़ा देंगे, अगर वेल्ड से करना होगा तो उस एरिया में हम 25% बढ़ा देंगे। तो हम बात करेंगे सीधे यहां पर स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड की बात करेंगे, तो जो ये एरिया आया है उसका 25% बढ़ा दें। देखिए बुक में क्या दिया है, बुक में कुछ इसको 20% दिया है, ठीक है, इसको 50 दिया है, इसको 20% दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, ये स्टैंडर्ड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ को 20% किया या 50% किया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तीसरा एरिया में क्या करें, वृद्धि कर दें। तो जैसे भी हम कह दें कि 500 का 50% वृद्धि करने पर, अभी हम कह दें कि 500 का 50% वृद्धि करने पर तो कितना होगा, तो कह सकते हैं जब 50% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 100 + 50/100, ये हो जाएगा 150/100। 0 0 कट गया, ये दशमलव लग गया, नीचे 1.5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि रिवेट या वेल्ड जोड़ के लिए 25% से 50% तक वृद्धि करते हैं, किसमें, उसके एरिया में, किसमें वृद्धि करते हैं, उसके एरिया में। यानी ये जो एरिया आया है उसमें हम 25 से 50% वृद्धि करेंगे। तो हमने यही समझाया कि एरिया मान लीजिए 500 था, ठीक है, अब उसमें अगर 25% की वृद्धि कर रहा तो निकाल लो, 50% का तो निकाल लो। अगर हमें 50% की वृद्धि के लिए कह रहा है तो सीधे उस एरिया में 1.5 का गुणा कर दो। कब, जब वो रिवेट की बात करें, कब, जब वो रिवेट की बात करें। अगर वेल्ड की बात करेगा तो सीधे उसके एरिया में 1.25 का गुणा करो। ये कहां से आया, ये आ जाएगा आपका कि उस एरिया में 25% की वृद्धि करने पर, यानी 100 पहले था, 100% है, और 25% की हम वृद्धि कर दिए, परसेंट 100, ठीक, तो हो जाएगा कितना, 125/100, यानी 1.25, कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जब वो कहेगा कि रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है तो 1.5 का गुणा कर दीजिए एरिया में। कहां से किए हैं ये आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम कैसे किए हैं। और जब वेल्ड किया गया हो तो 1.25 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं क्षेत्रफल में, लिखे ही है तो लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे तो हमने लिख दिया है 25% उसका वृद्धि करने पर। अब जब हम वृद्धि कर देंगे, वृद्धि जब हम करेंगे तो इस एरिया से कुछ एरिया बढ़ के आएगा, पहले के एरिया से अब एरिया कुछ ज्यादा आएगा, ठीक ना। जो पहले एरिया आया है उससे कुछ एरिया वो ज्यादा आएगा। अब उस एरिया को देखते हुए स्टील टेबल से हम खंड का निर्माण करेंगे। क्या लिखेंगे स्टेप 3 में? अब एरिया की वृद्धि करने के बाद, एरिया की वृद्धि करने के बाद लिखेंगे कि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल को लेकर स्टील टेबल से कोड़ी खंड का निर्माण करना। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल को लेकर स्टील टेबल से कोड़ी खंड का निर्माण करना या कोड़ी खंड का मान ज्ञात करना। ठीक है, स्टेप 3 हो गया, मिटा देते इसको हम। यहां पे देख लीजिएगा स्टेप 3 तक हो गया हमें। अब हम बात करेंगे स्टेप 4 की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या बात करेंगे हम स्टेप 4 का। हमें क्या मिल गया? एक हमें कुछ न कुछ मिल गया होगा, खंड। तो छोटा लिखें कि आ जाए। ठीक है, ये हमने क्या किया, उस एरिया से खंड का निर्माण कर दिया। अब देखिए इसमें दो बात है। एक तो हमारे जो एरिया मिल गया, मान लीजिए हमने 1.5 या 1.25% वृद्धि करने पर एक तो एरिया आ गया इतना कि जो स्टील टेबल से हमें खंड मिल गया। एक तो हमें ये हो सकता है कि एरिया आ गया जो स्टील टेबल से देखे तो ये खंड हमें मिल गया। एक तो हो सकता है कि एरिया इतना ज्यादा आ जाए कि जो वहां मिले ही ना, ये भी तो हो सकता है कभी किसी केस में कि एरिया इतना ज्यादा आ जाए तो वहां पर ये मिले ना। तो वहां क्या हमें करना है, जब एरिया इतना ज्यादा आ जा रहा है कि हमें वो खंड नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को 2 से भाग दे देंगे। यानी हमें ये समझ लेना है कि वहां पे 2 कोड़ी खंड का निर्माण हो रहा है। वहां क्या हो रहा है, लोड को सहने के लिए 2 कोड़ी खंड को लगाया गया है। क्या हो रहा है, लोड को सहने के लिए 2 कोड़ी खंड को लगाया गया है। ठीक है, तो हम 2 से भाग दे देंगे, फिर हम इस खंड का चॉइस करेंगे। ठीक, जब मिल जाता है तो कोई बात नहीं, ये लिख देंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देकर इसका चॉइस करेंगे। अब हमें ये मिल गया। जब हमें ये मिल गया तो हम यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जैसे पहले निकालते थे। हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जैसे हम पहले निकालते थे। कैसे निकालते क्षेत्रफल? हम पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए वहां फॉर्मूला था A1 प्लस KA2, A1 प्लस KA2। तो A1 क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये खंड है तो हम कह सकते हैं कि ये गसेट प्लेट होगा। ये गसेट प्लेट के साथ ये कोई एंगल जोड़ा गया है और यहां से रिवेटिंग किया गया है या वेल्ड किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवेटिंग किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें रिवेट का डायामीटर भी चाहिए। हमें क्या होगा, रिवेट का डायामीटर चाहिए। तो रिवेट का डायामीटर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, और क्वेश्चन में रिवेट का डायामीटर नहीं दिया है, यहाँ ये टी दिया हुआ थिकनेस, इस टी से हम डी निकाल लेंगे। अब ये मत कहिए सर कैसे निकलेगा, ठीक ना,
भाई कैपिटल डी बराबर 6.05 अंडर रूट टी, 6.05 अंडर रूट टी। इस अनुविन के फार्मूले से हम डी निकाल लेंगे। जब हमारा ये डी आ जाएगा यहाँ हम स्मॉल डी निकाल लेंगे, कैपिटल डी प्लस 2 या तो 1.5, जो जरूरत हो जैसा होगा उससे जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा, तब यहां से a1 को निकाल लेंगे। a1 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हम कह देंगे ये इसको ले लिए 100, इसको ले लिए 90, इसको ले लिए 8, तो a1 बराबर हमारा फार्मूला क्या होता था, इसके लिए हम बात करें तो L1 माइनस डी माइनस टी का हाफ इंटू टी, यही तो होता था फार्मूला में। तो यहां से हम a1 निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे a2 हो जाएगा L2 माइनस टी का हाफ इंटू टी। अब ये कहां से आया, हमने पीछे लेक्चर में बात किया है, वहां पर इतना डिटेल हम बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब k की हम बात करें तो k की बात जब एक कोड़ी खंड है तो 3a1 बटे 3a1 प्लस a2। ठीक है, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो हम इसका मान यहां पे जब पुटअप करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा, श्योर सी बात है मिलेगा। थोड़ा देखिए और देखना है यहाँ पे ये डी, अगर ये एक रिवेट लाइन में लगाया गया है तो एक डी, अगर हम एक कह दें सर हमारा मन कर रहा है एक और रिवेट लगा दे, भाई हम डिजाइन कर रहे हैं, हम डिजाइनर हैं तो हम ना मालिक हैं, चाहे हम 10 लोग हैं, हम जितने रिवेट लगाएंगे उतना यहाँ पे आ जाएगा। एक रिवेट था इसलिए एक है, अगर 2 रिवेट करते तो 2 हो जाता, 3 करते तो 3 हो जाता, जितना करते उतना रिवेट वो हो जाता। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये मिल गया कि अब यहां से जब ये फार्मूला यहां पर रखेंगे, a1 ये रखेंगे, a2 ये रखेंगे, k ये रखेंगे, तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। आ गया कुछ ना कुछ क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्रफल आया है। ये जो क्षेत्रफल आया है कुछ ना कुछ ना, जो भी आया होगा। अब ये क्षेत्रफल, एक तो क्षेत्रफल ये है और एक क्षेत्रफल पहले का था, यही तो होगा। एक क्षेत्रफल ये है और एक क्षेत्रफल पहले का था। इन दोनों क्षेत्रफल में हमें ये चेक करना है कि ये वाला क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर इस क्षेत्रफल को, कौन सा क्षेत्रफल, जो हम इस खंड को चयन किए थे, जो इतना वृद्धि किए थे, वो क्षेत्रफल रहा होगा, उसको हम कह देते हैं ए नेट या a1, अपने समझने कुछ भी कर दो, a1 कह देते हैं, और इस क्षेत्रफल को हम a0 कह देते हैं। तो ये a0 वाला क्षेत्रफल हमेशा a1 वाले से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होगा तो ज्यादा लोड को बियर करेगा। आप सोचिए, हमने कहा था पहले दूसरे लेक्चर में कि एरिया ज्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक ना, याद रखिएगा। तो जब इसका एरिया ज्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है समझ ज्यादा बियर करेगा। तो पहला चेक यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे चेक में लिखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्रफल आया है, न्यू क्षेत्रफल लिखेंगे, नया क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन पुराना क्षेत्रफल। ठीक है, या 10 प्रदर्शित करते हैं तो उसको दिखा दीजिएगा। पहला हो गया ये। अब हम स्टेप 4 ये हो गया, स्टेप 5 में हमने क्या निकाला, हमने स्टेप 5 में क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, इस कोड़ी खंड के आधार से क्षेत्रफल निकाल दिया, आ गया। अब स्टेप 6 में स्टेप 5 ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे स्टेप 5 में हमें क्या मिल गया, इसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल मिल गया किसमें, स्टेप 5 में क्षेत्रफल मिल गया। अब हम बात करेंगे स्टेप 6 में सामर्थ्य निकाल दें। चेक कर सकते हैं ना, हम चेक कर रहे हैं, ये दोनों से क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो सामर्थ्य क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू एफ टी।
F वही पीछे वाला रख देंगे। अब ये जो सामर्थ आएगा इसको हम F मान लेते हैं, इस सामर्थ को हम F1 कर देते हैं। तो हमेशा F1 का मान ज्यादा होना चाहिए इस F से, ठीक है, क्लियर है ना। अगर हम कह रहे हैं कि हम एक प्लेट खरीद के लाए हैं, ये 10 किलो भार सहेगा, तो ये 10 किलो भार सहेगा, तो घर आने चेक कर रहे हैं तो ये 11 किलो सह रहा, तो अच्छी बात है। अगर 9 किलो सह रहा तब वही चीज है कि जब हम खरीद कर लाए थे तो यह कहा था, वो क्या कहा था, यह कहा था। अब मेरे घर पे आने के बाद वो 2 चीज हो सकता है, या तो इससे ज्यादा आ जाए तो इससे कम हो जाए। अच्छा कौन होगा, जब इससे ज्यादा इसको भार सहेगा, तो यही है जब उससे ज्यादा भार सहेगा तब यहां पे कह सकते हैं सुरक्षित, सेफ, ठीक है। ये हमारा डिजाइन क्या है, सेफ है। अगर उससे कम हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा डिजाइन सेफ नहीं है, तो हम रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन मतलब हम फिर से डिजाइन करेंगे पूरा। जब पूरा फिर से डिजाइन करेंगे यानी हम पूरा नहीं करेंगे, हम सोच लेंगे कि हमारा जो स्टेप में एरिया जहां पे आया था उस एरिया को ज्यादा करें, तभी तो होगा, ठीक है। ये डिजाइन किसका हुआ, टेंशन मेंबर का डिजाइन हुआ। ये किसका डिजाइन हुआ, टेंशन मेंबर का डिजाइन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। कि हमने जो प्लेट, जो लोड के लिए हमने एक सेक्शन का चूज करना था वो हमने चॉइस किया है, वो हमारा सेक्शन सही है, उस लोड को बियर कर ले रहा है। अब उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा देता है, वो कह देता है कि कितना रिवेट लगाया जाए ये बताइए, कितना रिवेट लगाया जाए ये बताइए। तो आप तुरंत निकाल लीजिए वहां से, आपके क्वेश्चन में तो वहां पे दे देगा प्रतिबल, प्रतिबल में दे देगा आपका, जैसे कह देगा कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, यानी कि एफएस दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दे देगा एफबी दे देगा आपका 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किसका डिजाइन होगा, अब ये होगा ज्वाइंट का डिजाइन। यही सब स्टार्ट भी आता है क्या, कि डिजाइन ऑफ द ज्वाइंट, क्या होगा, डिजाइन ऑफ द टेंशन मेंबर इन ज्वाइंट। अब हम ज्वाइंट डिजाइन करेंगे, टेंशन मेंबर के ज्वाइंट इसलिए यही खत्म हो गया। जो हमने इसके पहले स्टेप बात किया था वो डिजाइन मेंबर का हमें लास्ट स्टेप था, जो हमने लोड को चेक कर लिया। अब हम बात करेंगे इसका, उस ज्वाइंट का डिजाइन जो आप पहले से पढ़े आए हुए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, तुरंत निकाल देंगे यहाँ पे क्या, पी एस बराबर एन इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ये निकालेंगे। तो हमें क्या होगा, ये एफ एस हमें पता है, यहाँ से एन क्या नंबर ऑफ रिवेट हमें नहीं मालूम है, तो हम ये रख देंगे पाई बाई 4 इंटू डी। डी क्या होगा, डायमीटर ऑफ रिवेट, ये है, ठीक है। डी क्या है, ये है, यहां हम डी को रखेंगे, यहाँ पे पीएस आ जाएगा, पीएस की वैल्यू कुछ आएगी, ये आ जाएगा। फिर निकाल देंगे पी बी, पीबी बराबर होता है एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो हमें पता है एन 1 होगा, डी का मान हमें वहां से मिल जाएगा, डी इंटू एफ बी का मान हमें 270 पता है, ठीक है। अब यहां से हमें मिल गया क्या, एफ पी बी। अब हमें पता है रिवेट की वैल्यू क्या होती है, आप पहले पढ़े हो यार, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब अगला स्टेप में चलेगा, अपना स्टेप लिख लेना। अगले स्टेप में मिल जाएगा कि रिवेट का मान क्या होगा, पीएस या पीबी में जिसका मान कम होगा, पीएस या पीबी में जिसका मान कम होगा उससे क्या होगा, रिवेट का मान होगा, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब रिवेट का मान आ जाएगा तो हम स्टेप अगला चलेंगे, स्टेप अगला चलेंगे नंबर्स ऑफ रिवेट, ठीक है। नंबर्स ऑफ, हम रिवेट की बात करेंगे, क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ रिवेट की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, एफ बाई आर। जो फोर्स दिया था वो फोर्स, और ये यहां से जो आया था रिवेट का वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर्स ऑफ रिवेट मिल जाएगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ रिवेट मिल गया। अब जब नंबर्स ऑफ रिवेट मिल जाएगा तो यहाँ पे हम कितने रिवेट लगे हैं वो दिखाकर हम क्या करेंगे, ये निकाल देंगे, ठीक। ठीक है, अब यहां तक हो जाएगा डिजाइन।
अब एक डिजाइन और बच रहा है इसमें, स्प्लाइस का डिजाइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।